जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो कि आर्मी ग्रुप सी में आपकी आउट होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है एक्सपेंडेड। आपकी जो लास्ट डेट रहेगी 18 अगस्त से आपका होगा। इसमें आपकी 22 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जो आर्मी ग्रुप सी की परमानेंट रिक्रूटमेंट आउट होने वाली है, हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जबलपुर में ये वैकेंसीज आपकी आउट की जा रही हैं, जिसमें पूरी कंप्लीट जानकारी जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई करने के से पहले आप चेक कर लें। जिसमें स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी वैकेंसी डिफेंस सिविलियन की ये रिक्रूटमेंट आपकी आउट होने वाली है। हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन एमपी एंड छत्तीसगढ़ के लिए आपकी जबलपुर में ये स्थित है, जहाँ पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कंप्लीट कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 22 तारीख के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। एक्सपेंडेड डेट आपको मैं बता रहा हूँ, यदि 22 तारीख के न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिलती है तो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके बाद में आपकी आती हैं तो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको कंप्लीट टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आपका जो पोस्ट है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कहाँ पर आपको करना होगा, द प्रेजेंटिंग अफसर सिविलियन रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी एप्लीकेशन बोर्ड हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन एमपी एंड छत्तीसगढ़ जबलपुर एमपी के लिए आपका ये रहने वाला है। जबलपुर में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। पहली पोस्ट आपकी आउट की गई है मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर के लिए 7 CPC के अनुसार लेवल 1 की वैकेंसीज रहेगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए एक पद पर ये वैकेंसीज आउट की गई है। 18 से आपके 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी की वैकेंसीज है तो 3 साल का आपका छूट मिल जाएगा। टोटल 28 साल तक के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास आपसे मांगा गया है। इसके अलावा आपके जो भी गार्डनर से संबंधित ट्रेड का 1 साल का अनुभव भी मांगा गया है, लेकिन ये डिज़ायरेबल आपका दिया हुआ है, इसलिए जो भी इनिशियल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आराम से 10वीं पास वाले कैंडिडेट वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी पोस्ट आपकी आउट की गई है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, जिसमें लेवल 2 की ये पोस्ट आपकी आउट की गई है, जिसमें जनरल की एक कैटेगरी के लिए एक पद ये इसमें आउट रहने वाला है। ये दोनों पद आपके रिक्रूटमेंट जो आउट की गई है परमानेंट रिक्रूटमेंट रहने वाली है, टेम्परेरी बेस की नहीं रहेगी। इसमें 18 से 27 साल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। इसमें मैट्रिकुलेशन पास और आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, यदि आपके पास हेवी लाइसेंस 2 साल पुराना है तो ही आप बनवा सकते हैं। यदि आपके पास 2 साल पुराना हेवी लाइसेंस नहीं है, यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। इसका आपका इसमें परमानेंट जो भी दिया गया है नोटिस के अनुसार, ये आपका जो भी डिपेंड करता है उनकी अथॉरिटीज़ पर। उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विस आपकी रह सकती है। फ़िलहाल आपके लिए यहाँ जबलपुर में ही वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसके बाद में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यदि कहीं भी प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको लगाना होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपका, इसमें नहीं है वैकेंसी, लेकिन फिर भी आप यदि हैं तो 10 साल का आपको इसमें आयु की छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम आपको बड़े वाले लिफाफे जब भी आप अप्लाई करते वक्त इसमें आपको लिखना है। पोस्ट का नाम आपको लिखना है। गार्डनर से अप्लाई कर रहे हैं या सिविल मोटर ड्राइवर से आप अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में से आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ये दोनों बड़े अक्षरों में ही आपको इसको लिखना है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी आपके जनरल कैटेगरी की सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज है, उसमें 27 साल तक जिस कैंडिडेट की एज है उसमें किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो गार्डनर की वैकेंसी है उसमें ओनली ओबीसी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्यूज़ में आप ये अप्लाइंग फॉर द रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग द एडवर्टाइजमेंट, आप यदि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसी के आधार पर आपकी सभी क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट आपकी वही रहेगी। एक से ज़्यादा स्पॉन्सर आपका नहीं होना चाहिए। यदि आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो एक से ज़्यादा शादी की हुई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। एज जब भी कैलकुलेट होगी वो कंप्लीट आपका लास्ट डेट के अनुसार आपकी कैलकुलेट रहेगी। जो भी 18 अगस्त तक आपकी चांस है कि आपकी वैकेंसी यदि 22 तारीख को स्टार्ट होती हैं तो 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी।
ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो कंप्लीट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यदि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपका जो भी आप फॉर्मेट नहीं है तो आप अभी जल्दी बनवा लीजिए। उसके बाद में जो भी सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट आपको भेजने हैं और उसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज डूली अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में भेजनी है। एक फ़ोटो आपको वहाँ पे बॉक्स में आपको लगानी है और एक साथ में एप्लीकेशन के साथ भेजनी है। इसमें सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सभी आपको लगाने होंगे। पहला आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगाना होगा। जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका कंप्लीट गजेटेड अफसर से साइन करवा के आपको लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका एप्लीकेबल है तो आपको लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस लाइट और हेवी व्हीकल का एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सिविल मोटर ड्राइवर के लिए मांगा गया है तो वो भी आपका होना चाहिए। यदि आप एक्स मैन है तो डिस्चार्ज बुक, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको साथ में ज़रूर लगाना है और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको ज़रूर लगानी है। इसी के साथ आपको 2 लिफाफे आपको लगाने हैं जो कि आपके 25-25 रुपये की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। दोनों पे अलग अलग सेपरेट, दोनों पे 25-25 रुपये की डाक टिकट लगी होंगी और उसमें आपको खुद का एड्रेस लिखा होगा, वो आपको भेजना होगा। इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ही आपके परसेंटेज मार्क्स के आधार पर एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जिनके भी परसेंटेज अच्छे हैं तो वो ज़रूर कैंडिडेट अप्लाई इसमें करें। जो भी एग्ज़ाम वगैरह होगा वो प्योरली आपका होगा और जो भी कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम आपका जबलपुर में ही करवाया जाएगा। और एक जो भी आपका नोटिस है वो या एडमिट कार्ड है वो कंप्लीट आपका सेंड किया जाएगा बाय डाक द्वारा और आपका एडमिट कार्ड उसी से आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही बेस आपका रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल और जनरल इंग्लिश आपकी रहेगी। इसमें 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपका ड्यूरेशन मतलब आपके एक साथ ही सभी चीज़ें करवाई जाएंगी। 2 से 5 दिन आपको रुकना भी पड़ सकता है। सभी चीज़ें आपकी जो डेट और स्किल टेस्ट है, एग्ज़ाम डेट और स्किल टेस्ट वो कंप्लीट आपकी एक ही साथ होंगे तो आपको 2 से 5 दिन वहाँ पे रुकना भी पड़ सकता है। यदि आपका एडमिट कार्ड आता है तो ये बिल्कुल चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्किल टाइम के आपको लेके जाने होंगे और स्किल टाइम के टाइम में आपको नहीं पहुँचते हैं तो आपको रिजेक्टेड भी किया जा सकता है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपका रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट ये रिक्रूटमेंट रहती हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है, जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो तुरंत आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको दी हुई है। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी कंप्लीट वैकेंसीज़ के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं उनके बारे में और डिफेंस के बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड जो भी चेंजेज होते हैं या जो भी अलाउंसेज की वैकेंसीज आती हैं या जो भी आपकी सभी प्रकार की जानकारी डिफेंस से संबंधित आपको दी जाती है। और साथ में ही हमारे दूसरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद में अंदर आपकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप दूसरा टेलीग्राम ग्रुप जो चैटिंग का है उसमें आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें डेली का जीके प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ से आप पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट जीके डेली का याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं आप पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पर भी मुझे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।